नमस्कार दोस्तों, अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली हो चुके हैं या फिर आपके खेत आगे चलकर कुछ दिनों में खाली होने वाले हैं और आप किन्हीं ऐसी सब्जी फसलों की तलाश में हो जिनको आप अभी लगा के कम दिनों के अंदर बढ़िया पैसे भी कमा सको और टाइम के ऊपर आपके जो ये खेत हैं वो आगे चलकर खाली भी हो जाए, उनके अंदर आप कोई भी खरीफ वर्गीय फसलें उनकी टाइम के ऊपर आप बुआई कर सको। तो भैया ये जो फरवरी का महीना है ना, वो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कुछ ऐसी चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें जिनकी बुआई अगर आप इन फरवरी के बचे हुए दिनों के अंदर कर लेते हो तो भैया कोई कारण नहीं होगा। एक तरफ तो जहां आपको पूरे साल में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा कम खर्च के बावजूद, क्योंकि अभी इस महीने के अंदर जितनी भी सब्जी वर्ग की फसल लगाई जाती है इनके अंदर आगे चलकर 2-4-5 महीनों तक भी इनमें बहुत कम पेस्टिसाइड और बहुत कम खाद की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी तरफ इनकी रही बात मंडी रेट की, तो भैया पूरे साल के हो सकता है आपको सबसे ज़्यादा मंडी रेट भी अभी इसी टाइम की लगी हुई सब्जी फसलों को देखने को मिले। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो भाइयों देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि आप कोई भी सब्जी फसल लगाने जा रहे हो, चाहे आप नौसिखिया किसान हो, फर्स्ट टाइम इस तरह की खेती करने जा रहे हो, या फिर आप पहले से कोई भी सब्जी वर्ग की फसल लगाते आ रहे हो हर साल, तो सब्जी फसलों के अंदर कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र भैया खेत की अच्छी तैयारी है। मैं बार बार आप लोगों को बताता रहा हूँ, जो किसान शुरुआत में अपने खेत की अच्छे से तैयारी करके फिर सब्जी वर्ग की फसलों की बुआई करता है उनकी कामयाबी का परसेंटेज ज़्यादा होता है। जो किसान हाबड़ तोड़ में या कहीं से भी सुन के कुछ भी कर जल्दबाजी में यूं बगैर कोई सोचे समझे अपने खेतों के अंदर यूं ही बुआई कर देता है, वो आगे चलकर सिवाय नुकसान के कुछ नहीं कमा पाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अपने खेत की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। खेत की अच्छी जुताई के साथ साथ आपको सड़ा गड़ा देसी खाद कम से कम 2 ट्रॉली से लेकर 4 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से जरूर अपने खेत के अंदर डालना होगा। इसी के साथ इसके अंदर आपको कुछ मात्रा रासायनिक खादों की, जैसे कि आपको लगभग 30 किलो से लेकर 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट देना होगा। इसी के अंदर आपको लगभग 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास देना होगा। इसी के अंदर आपको 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया भी देना होगा और साथ ही इसके अंदर आपको लगभग 2 से 3 किलो सल्फर, जो बेंटोनाइट सल्फर आती है ना दानेदार, वो भी इन्हीं के अंदर, इन्हीं खादों के अंदर मिला के पूरे खेत के अंदर यूं ही ऊपर से छिटक कर खेत की दोबारा से जुताई करके पाटा लगा देना होगा। या फिर इसके अंदर आपको रोटावेटर चलाकर जो भी ये खाद है, चाहे वो आपके देसी खाद हो या रासायनिक खाद हो, उनको मिट्टी के अंदर मिला देना होगा अच्छे से। फिर इसके अंदर आपको सब्जी वर्ग की फसलों की बुआई करनी है। अब सब्जी वर्ग की फसलों के अंदर मैं कुछ 5-7 ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें बता रहा हूँ जिनको आपको प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। तो उसके अंदर हम पहली फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे भैया आप देसी टिंडसी, जो देसी टिंडा होता है ना, उसकी बुआई कर लीजिए। अब देसी टिंडे को मैं पहले नंबर के ऊपर क्यों रख रहा हूं, देखो भैया मेरा जो टारगेट होता है या फिर मेरा जो फोकस होता है ना, वो होता है मंडी रेट के ऊपर। हो सकता है उत्पादन आपको अगेती सब्जी फसलों का थोड़ा कम देखने को मिल जाए, बाकी इनके जो बाजार भाव है ना वो आपको 100% ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बाजार भाव है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है सब्जी फसल में कामयाबी के पीछे। तो भैया इस टाइम के ऊपर मतलब पूरी फरवरी के महीने में आप अगर देसी टिंडसी की बुआई कर लेते हो, तो जब ये देसी टिंडसी आपके निकल के बाजार में जाएगी तो वो टिंडसी आपकी मंडियों के अंदर सबसे पहले पहुंचेगी। अगर आप इसकी बुआई करने जा रहे हो तो कम से कम आपको 3 से 4 ट्राली सड़ा गड़ा, बिल्कुल सड़ा गड़ा देसी खाद अपने खेत के अंदर जरूर डालना होगा भैया। दूसरे इसके अंदर जब आप बेसल डोज बना रहे हो, मतलब इसकी खेत की आखिरी तैयारी कर रहे हो ना, तो देसी खाद के साथ साथ आपको कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है या फिर कार्बीफ्यूरान है ना, उनको भी बेसल डोज में मिला के भैया खेत की तैयारी करनी है। क्योंकि जो भी बेल वर्ग की फसल है, विशेषकर ये टिंडसी की फसल है, इसकी जड़ के अंदर जड़ गांठ वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जिन खेतों के अंदर नेमेटोड वाली प्रॉब्लम होगी ना, उन खेतों के अंदर तो भैया जरूर आपको 100% कार्बीफ्यूरान 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में मिला के और फिर अपने खेत की तैयारी करके तब इसकी बुआई करनी। अब बुआई आप बेड के ऊपर भी कर सकते हो, बुआई आप इसको क्यारियों के अंदर भी कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है आप बेड निकालिए, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 4 फीट रखिए, बेड के ऊपर आप मल्चिंग बिछाइए, ड्रिप लगाइए और फिर इसके अंदर आप जिग जैग 1 फीट के अंतराल के ऊपर बीज की बुआई कीजिए। दूसरी सब्जी फसल जो आगे चलकर बढ़िया रेट देगी और उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा आपको, वो है भैया भिंडी की फसल। भिंडी की मैं 20
जनवरी से बोलता आ रहा हूँ कि जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो ओपन फील्ड के अंदर आप अगर उत्तर भारत में रहते हो तो भाई 20 जनवरी के बाद आप भिंडी की बुआई कर दीजिए। अब फरवरी का महीना चल रहा है तो इसके अंदर तो आप बिल्कुल भी इस मौके को मत छूटिए। भिंडी की रही बात रेट की, तो भैया इस टाइम के ऊपर अगर आप मंडियों के अंदर जाके देखोगे तो किसी सब्जी फसल का अगर सबसे ज़्यादा रेट आपको देखने को मिलेंगे तो वो भिंडी के है। हो सकता है आपकी मंडी के अंदर इसके रेट 50 रुपये किलो भी हो सकते हैं, 70 रुपये किलो भी हो सकते हैं, 80 रुपये किलो भी हो सकते हैं, 40 रुपये किलो भी हो सकते हैं। अभी आगे चलकर लगभग 1 से 1.5 या 2 महीनों तक ये जो रेट है ना वो 30 रुपये किलो से नीचे नहीं आएंगे। और 30 रुपये किलो से ऊपर अगर भिंडी का रेट मिलते रहे, कंटिन्यू मिलते रहे, तो भैया भिंडी वो फसल है जो हर तीसरे दिन तुड़ाई होती है, इवन हर दूसरे दिन तुड़ाई होती है। बस आपका खेत है ना वो ताकतवर होना चाहिए। इसके अंदर आपको शुरुआती चरण में बढ़िया बेसल डोज और बढ़िया देसी खाद डालकर फिर इसकी आपको बुआई करनी है। बुआई आपको मेड़ के ऊपर करनी है। सीड रेट आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है। लगभग आपको 1 एकड़ जमीन के अंदर 2.5 से 3 किलो बीज की बुआई करनी है। और बुआई करने के बाद इसके अंदर आपको सिंचाई कर देनी है। फिर देखिए भैया आपकी जो भिंडी की फसल है ना वो लगभग 35 से 40 दिन के बाद, क्योंकि ये छोटी सी अवस्था के अंदर इसके अंदर भिंडी लगनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी भिंडी बाजार में जाना स्टार्ट हो जाएगी। और खेत अगर आपका तगड़ा होगा तो ये जो भिंडी है ना आपकी लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग देती रहेगी। इससे अगली जो सब्जी फसल है जो बहुत कम खर्च के अंदर बहुत तगड़े पैसे देती है भैया वो है गिल की तोरी। अगर आपके खेत इस टाइम के ऊपर खाली हो चुके हैं तो आप जितना जल्दी हो सके भैया गिल की तोरी की बुआई कर लीजिए। गिल की तोरी के अंदर भी वही है भाई, खेत की अच्छे से आपको तैयारी कर देनी है। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको जहाँ पे टिंडी 4 फीट रख रहे थे इसके अंदर आप लगभग 8 फीट रखिए, क्योंकि इसकी जो बेल है ना वो ज़्यादा दूरी तक जाती है। और इसके अंदर आप आधे हिस्से के अंदर गिल की जो चिकनी वाली गिल की होती है ना उसकी बुआई कीजिए। आधे हिस्से के अंदर आप देसी तोरी की बुआई कीजिए जो लाइनिंग में आती है धारी वाली। उसकी बुआई करने के लगभग आपकी जो तोरी है ना वही 35 से 45 दिन के अंदर आपकी तैयार हो जाएगी। और जब मंडियों के अंदर आपकी गिल की तोरी जाएगी उस टाइम के ऊपर आपको लगभग मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ 35 से 40 रुपये किलो के रेट मिल जाएंगे। गिल की और तोरी ऐसी फसल इसको अगर 20 रुपये किलो से ऊपर भी अगर रेट मिल जाते हैं और आपका खेत अच्छा है, इसको लंबे टाइम तक आप चला सकते हो, तो भैया इससे बहुत शानदार पैसे बनते हैं। आप बिल्कुल भी इस मौके को मत चूकिए। जितना जल्दी हो सके आप फरवरी के महीने के अंदर गिल की तोरी की बुआई कर दीजिए। इससे अगली जो सब्जी फसल है ना भैया वो है टमाटर। अब टमाटर की अगर आप बुआई करने जा रहे हो फिर टमाटर की आप हर साल बुआई करते हुए फिर आप नए किसान, तो मेरा मानना है जितना जल्दी हो सके आप टमाटर की बुआई कर देते हो उतना ही आगे चलकर आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। जितना आप धीरे धीरे लेट करते चले जाओगे तो आगे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा उस टाइम के ऊपर जब फ्लावरिंग स्टेज में आपकी फसल होगी तो ज़्यादा गर्मी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ना पौधा फ्लावर ड्रॉपिंग करने लग जाएगा। मतलब आपके खेत के अंदर आपकी फसल के अंदर फ्लावर से और वो फ्रूट के अंदर तब्दील बहुत कम होगा, उसके अंदर उत्पादन आपका आगे चलकर बहुत कम निकलेगा। ये रही बात रेट की, तो भैया टमाटर वो जुआ फसल है, इनके रेट हो सकता है आज 1000 रुपये कैरेट है, हो सकता है कल वो 100 रुपये कैरेट भी ना बिके। बाकी टमाटर से ना आप 5 से 7 लाख रुपए एकड़ भी कमा सकते हो और टमाटर से आप 50,000 रुपये एकड़ भी कमा सकते हो। टमाटर की फसल जो किसान करता है ना उसको पता है इसके अंदर कितना तगड़ा पोटेंशियल है। किसान को ये फर्श और अर्श तक भी पहुंचा सकता है और हो सकता है आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है ना वो किसी साल डूब भी सकता है। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो आप बैंगन की बुआई कर लीजिए। बैंगन के अभी जो मंडी के अंदर बाजार भाव है ना वो 10 रुपये किलो है भाई, हो सकता है किसी मंडी के अंदर इससे भी कम हो। बाकी अब धीरे धीरे आगे चल के बैंगन के जो रेट है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। और बैंगन वो फसल है जो एक बार बुआई करो 1 साल पूरी आप उसकी तोड़ाई करते रहो। इसके अंदर आपको 50 रुपये किलो को भी रेट देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको 8 से 10 रुपये किलो को भी रेट देखने को मिलेंगे। ऑन एवरेज अगर इसका एक रेशियो लगाया जाए तो 20-25 रुपये किलो के रेट अगर बैंगन को मिल जाते हैं आपको लगातार पूरे साल भर, तो भाई बैंगन जितने पैसे हो सकता है किसी दूसरी फसल के अंदर ना मिले। आजकल बैंगन की ऐसी ऐसी वैरायटी आ रही है कि एक एक पौधा 1-1 क्विंटल तक बैंगन की तुड़ाई दे देता है। तो बैंगन को आप समझ सकते हो एक पौधा कितने रुपए का बैठता है, अगर वो 10 रुपये किलो भी बिकता है। इस फसल को जो किसान लगाते हैं ना वो कभी नहीं छोड़ते हैं भाई, वो इसी फसल को कंटिन्यू लगाते रहते हैं। आप बैंगन की बुआई कर सकते हो जितना जल्दी हो सके। इसके अंदर आप वैरायटी सिलेक्शन कीजिए। इसके अंदर मोटा बैंगन भी होता है, चूचू बैंगन भी होता है, लंबा बैंगन भी होता है। तो आपके एरिया के अंदर आपकी मंडी में जो भी वैरायटी चलती है उसी का सिलेक्शन करके आप बुआई कीजिए। इससे अगली सब्जी फसल है वो है सदाबहार सब्जी फसल। इसको अभी बो आप पूरे साल देश की किसी भी मंडी में कहीं भी बिंदास कभी भी बेचो भैया, वो है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची की ऐसी बात है कि भाई ये जो फसल है ना पिछले 2-3 सालों से लगातार तगड़े पैसे देती आ रही है। हो सकता है किसी मंडी के अंदर इसके थोड़े बहुत रेट कम भी मिल रहे हो, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक कम रेट नहीं होते हैं।
इसके रेट 100 रुपये किलो भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसके रेट है वो 20 रुपये किलो भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप बढ़िया खेत की तैयारी करके बढ़िया वैरायटी सिलेक्शन करके अगर अपने खेत के अंदर हरी मिर्ची की बुआई करते हो तो इससे आप 12 महीने तुड़ाई ले सकते हो भैया, 12 महीने। और 12 महीनों के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको 4 से 5 लाख रुपए एकड़ तक आप बड़ी आसानी से हरी मिर्ची से कमा सकते हो। अब कमाएगा वही किसान जो अपनी फसल के अंदर कंसिस्टेंसी रखेगा, मतलब फसल को खराब नहीं होने देगा, इसके अंदर लगातार वो स्प्रिंग शेड्यूल रखेगा, खरपतवारों से फसल को बचा के रखेगा। अगर मंदा भी आ जाता है तो भी अपनी फसल को वो सार संभाल कर रखेगा, और मंदा जैसे आता है वो उसको अवसर समझेगा, वो किसान हरी मिर्ची से तगड़े पैसे कमाता है। तो भैया आप हरी मिर्ची की बुआई कीजिए। इससे अगली सब्जी फसल है भैया लौकी। अब लौकी भाई देखिए इस टाइम के ऊपर लौकी जैसे मंडियों के अंदर आएगी, हो सकता है किसी मंडी के अंदर आ भी चुकी हो, तो शुरुआती चरण के अंदर वो 30-35 रुपये किलो को बाजार लेगी। धीरे धीरे बाजार भाव उनके डाउन होते चले आएंगे, और जैसे ही वो 10 रुपये किलो के ऊपर आएगी उस टाइम पर जो पहले की लगी हुई जो लौकी है ना, जो दिसंबर के अंदर लगाई गई थी टनल के अंदर, या फिर जो जनवरी के अंदर लगाई गई थी टनल के अंदर, वो लौकी धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी, उसकी क्वालिटी है ना वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। और आप इस टाइम के ऊपर जब लौकी चलाओगे और आपकी लौकी जब बाजार के अंदर जाएगी उस टाइम के ऊपर अगर आपको 20 रुपये किलो के भी रेट मिलते हैं तो भाई भैया लौकी इस टाइम की जो लगी हुई है ना वो बहुत तगड़ा उत्पादन देती है। मेरा मानना है कि लौकी 15 से 20 रुपये किलो बिक जाओ भाई। लौकी के अंदर बहुत कम खर्च आता है, इसके अंदर ना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है, ना ज़्यादा इसके अंदर खाद डलती है। और इस टाइम की जो लौकी या कोई भी बेल वर्गीय फसल है उसको ऊपर चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं, इनको आप नीचे चलाइए, कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए स्टेकिंग करना, तार बास बांधना, ये कुछ करना। नीचे ही आपको बहुत शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो भैया आप लौकी की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप कद्दू की बुआई कर लीजिए। देखिए इस टाइम के ऊपर अगर बेल वर्गीय फसलों की शुरुआत करने जा रहे हो तो चाहे छोटे हिस्से के अंदर आप कद्दू की बुआई जरूर कीजिए। हरा वाला जो कद्दू होता है ना, जो लगभग 2 किलो का, 2.5 किलो का, 3 किलो का हो जाता है शुरुआत में, और हरे को अपन जब बाजार में बेचते हैं 10 रुपये किलो को भी उस टाइम के ऊपर उसको अगर रेट मिलते हैं तो भैया इसको उत्पादन बहुत ज़्यादा निकलता है। एक ही बेल से ना कम से कम 50, 60, 70 किलो, 1-1 क्विंटल तक कद्दू निकल जाते हैं। और इस फसल के अंदर खर्च तो बिल्कुल नाम मात्र आता है, बस एक बार इसके बीज लगा दो। अगर खेत के अंदर आपके ताकत भी कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं भैया, ये तो इतने बेहिया फसल है कि कहीं भी इसका अगर बीज डल गया तो वहीं पे इसकी बेल फैलनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ इसके अगर बाजार भाव आपको हरे के कम मिल रहे तो छोड़ दो, उसको पकने दो, इसको पीला होने दो। आगे जब इसका साइज मोटा हो जाए, ये पीला हो जाए, पक जाए, तोड़ के इसको रख दो, खराब भी नहीं होता इसको, चाहे आप 6 महीने तक स्टोर करके रख दो। जैसे मंडी के अंदर आपको ऐसा लगे कि यार इस टाइम के ऊपर तो कद्दू के रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, भैया उसी टाइम मंडी के ऊपर इसको ले जाकर बेचो, बहुत तगड़े पैसे बनेंगे। तो आप कद्दू की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा तरबूज की बुआई कीजिए। जो तरबूज दिसंबर के महीने में टनल में लगे थे, जनवरी में लगे थे टनल के अंदर, वो तो अब कुछ दिनों बाद मंडियों के अंदर आने वाले। वैसे साउथ इंडिया के जो पहले से लगे हुए तरबूज है ना, वो बाजार के अंदर इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं, वो अब खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे उत्तर भारत के तरबूज चलेंगे। अब उत्तर भारत के जब तरबूज चलेंगे तो शुरुआती चरण में उनको 15 से 20 रुपये किलो के रेट मिलेंगे, धीरे धीरे वो डाउन होते चले जाएंगे। हो सकता है उनके बाजार भाव 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो ही बच जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मंडी के अंदर लेके जा रहे हैं तो एक तरफ तो भाड़ा ज़्यादा लग रहा है, रेट कम है, तो आप इसको लेके गाँव के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के बेच सकते हो। आप रोड साइड के ऊपर खड़े होकर बेच सकते हो। मंडी के अंदर अपने ट्रैक्टर को ले जाके आप बेच सकते हो, या फिर ज़रूरत नहीं ट्रैक्टर की भी, इसको आप नीचे उतार के कहीं पर भी बैठ के इसको बड़ी आसानी से आप बेच सकते हो। और रही बात उत्पादन की, तो भैया इसका उत्पादन बहुत तगड़ा निकलता है। 10 रुपये किलो के भी अगर इसको रेट मिल जाते हैं तो भी लाखों रुपये पर एकड़ के हिसाब से कमाया जा सकता है। इससे अगली फसल की अगर अपन बात करें तो भैया खरबूजे की बुआई कर लो। अब खरबूजा, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि खरबूजा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फसल है। इसको हर एक किसान पैदा नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा जो किसान इसके ऊपर लगातार नज़र रखता है ना, इसके अंदर आने वाली बीमारियों के ऊपर, मौसम के ऊपर, मौसम बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है इस फसल के अंदर। लेकिन धीरे धीरे अब इस टाइम के ऊपर जो खरबूजे की बुआई होगी ना, इससे आगे चाहे वो ओपन फील्ड में हो, वो चाहे बेड के ऊपर बुआई करो, आप क्यारियों के अंदर बुआई करो, तो इस टाइम के ऊपर जो रिस्क है ना वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्योंकि अब से पहले जो लगे हुए खेत है ना, जो दिसंबर में या जनवरी के महीने में जो खरबूजों की बुआई हुई थी, उनको रेट तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे, नो डाउट, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन उनका उत्पादन अभी के जो लगे हुए खरबूजे हैं ना उनसे कम निकलेगा। तो अभी आपके पास एक शानदार मौका है। इस टाइम के ऊपर अगर आप खरबूजे की बुआई करते हो और बढ़िया खेत की तैयारी करके बढ़िया बीज का सिलेक्शन करके खरबूजे की बुआई करते हो, तो भैया आपको अगर 15 से 20 रुपये किलो के भी रेट लग जाते हैं तो भी खरबूजे से अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। आप खरबूजे की बुआई कर लीजिए। इनसे अगली कुछ ऐसी में 3 सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा, वो छोटी जरूर है लेकिन भैया बहुत तगड़े पैसे दे के जाएगी। इस टाइम के ऊपर आप बीट रूट यानी चुकंदर की बुआई कर लो। इस टाइम की लगी हुई चुकंदर है ना, उत्पादन चाहे एक तरफ तगड़ा देगी। रही बात मंडी के अंदर डिमांड की,
तो भैया इसकी जो डिमांड है ना गर्मियों के सीजन के अंदर सलाद में बहुत ज्यादा बनी रहती है और मंडी रेट तो इसके लगातार बहुत शानदार मिलते रहते हैं। बीट रूट चुकंदर मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे छोटे हिस्से में लगा के देख लीजिए, बहुत तगड़ी फसल है। इसको किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है और बहुत ही आराम से ये फसल तैयार हो जाती है। इसके अंदर कोई ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बस बढ़िया क्वालिटी के बीज लाओ। इससे अगली सब्जी फसल है भैया, आप धनिया की बुआई कर लीजिए। अभी मंडियों के अंदर धनिया का रेट है ना बहुत कम मिल रहा होगा आपको, हो सकता है आपकी मंडी में 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो बिक रहा हो। अभी जो आप धनिया की बुआई करोगे ना वो एक तरफ तो जहाँ 100% जर्मिनेट होगा, आगे धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चल जाएगा तो उसके अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज है ना वो थोड़ी कम होती चली जाएगी। तो अभी आपके पास शानदार मौका है। और दूसरी तरफ धनिया की बुआई करने के लगभग 1 महीने बाद आपका धनिया है ना वो उखड़ाई के लिए तैयार हो जाता है या कटाई के लिए तैयार हो जाता है। और अभी का जो लगा हुआ धनिया है ना वो आपका मार्च के आखिरी में चलेगा या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में चलेगा। और उस टाइम के ऊपर धनिया के जो बाजार भाव है ना वो 50 रुपये किलो से लेकर 60-70 रुपये किलो मिलेंगे आपको। तो आप धनिया की बुआई कर सकते हो, साथ ही आप मूली की बुआई कर सकते हो। इस टाइम की जो मूली है वो 10 रुपये किलो 8 रुपये किलो 5 रुपये किलो बिक्री, कोई नहीं पूछ रहा होगा इस टाइम के ऊपर, क्योंकि हर जगह मूली तैयार हो जाती है। लेकिन इस टाइम के ऊपर अगर आप मूली की बुआई करते हो और ये मूली आपके लगभग 1 महीने के बाद जब मंडियों के अंदर जाएगी ना उस टाइम के ऊपर अगर इसको 15 रुपये किलो के भी रेट मिल जाते हैं तो भी भैया मूली से अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें हैं जिनको आप इस फरवरी के महीने में लगा के बढ़िया पैसे कमा सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। धन्यवाद।